फ्रेंड्स, आप सभी को 9 तारीख को पता होने वाला होगा कि 9 से 11 सितंबर के बीच में आपको एक आईपीओ आने को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये शेयर चर्चा में रहेगा। कौन से 2 शेयर चर्चा में रहेंगे? पहला तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आईपीओ के तौर पर लिस्ट होगा मार्केट के अंदर, और 2 कंपनियां और इसी के सब्सिडरी मान लो, इसी की होल्डिंग कंपनी मान लो। जो आपको समझना है वो समझिए। बजाज फिनसर्व एंड बजाज, जी हाँ, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस कंपनी, ये 2 एक ऐसी कंपनी रहेंगी जो कि चर्चा में रहेंगी शामिल। बजाज फिनसर्व की अगर मैं बात करूं तो इसका मार्केट कैप देखिए, यहाँ पर 2,84,693 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि कोई जल्दी इस शेयर को हिला नहीं सकता है। और इसका लो की बात करेंगे तो देखिए 1419 रुपये का इसने लो लगाया और 1794 का इसने हाई लगाया। आपको ये पता होगा ये कंपनी अभी 8-9 हज़ार के आसपास घूम रही थी। कंपनी ने स्प्लिट, बोनस, बाईबैक सब कर दिया और उसके बाद में पता चला कि कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस 1783 पर आके रुका हुआ है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 378 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 15% के आसपास है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। तो आपको स्प्लिट अब आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे इसके पेयर कंपेटिटर, तो बजाज फाइनेंस बनते हैं, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी, एएमसी, इसके कुछ पेयर कंपेटिटर बनते हैं आखिर। इसके साथ साथ अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो सेल्स देखिए 31,480 करोड़ इसकी जून क्वार्टर में थी, जो कि थोड़ा सा इसका मार्च क्वार्टर से गिरते हुई सेल्स नजर आई। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4,085 करोड़ से 4,209 करोड़ का नेट प्रॉफिट हालांकि इन्होंने संभाल लिया। सेल इनकी कम हो गई, उसके बावजूद भी इन्होंने नेट प्रॉफिट को संभाल लिया। सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ होगा या एक्सपेंडिचर कम हुए होंगे, इसकी वजह से इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट को संभाल लिया। ईपीएस की बात करेंगे, जहां 13.28 का था वहीं 13.39 का ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिला। साथ ही साथ इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 68,674 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला, यानी कि जो कंपनी का प्रॉपर बिजनेस है वहां से इनको कुछ खास रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये शेयर काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। डेटा डेज देखिए 15 दिन से 20 दिन के हो गए। डेटा डेज भी 5 दिन से बढ़ के आने वाले समय में इसकी बैलेंस शीट और भी खराब आपको देखने को मिल सकती है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 60.64%, यानी कि प्रोमोटर भी अपना थोड़ा सा स्टेक बेच करके गए हैं। प्रोमोटर को भी भरोसा था कि कंपनी आने वाले समय में कुछ खास अच्छा नहीं कर सकती, इसकी वजह से प्रोमोटर ने भी स्टेक को खाली कर दिया। एफआईआईएस की बात करेंगे 8.39%, उन्होंने भी थोड़ा सा खाली किया स्टेक। डीआईएस की बात करेंगे 7.60%, डीआईएस ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है। पब्लिक की बात करेंगे 23.18%, पब्लिक भी बहुत थोड़ा सा स्टेक बेच के गई है इस कंपनी के अंदर से। अदर्स की बात करेंगे 0.19%, अदर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है। इसी अदर्स की बात करते हैं चल के, कौन से ये अदर्स हैं जिन्होंने स्टेक को इंक्रीज किया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 7,08,432 करोड़ का इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है करेंटली कंपनी के अंदर। देखिए, जिसके पास भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर्स 30 अगस्त तक थे उसके डीमैट अकाउंट में, इसका मतलब है अगर उसने 29 अगस्त को शेयर खरीदा होगा तो 30 अगस्त को, चूंकि अभी करंट में T+1 डेज चल रहा है, ट्रेड डे प्लस जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसका एक दिन और, तो 30 अगस्त को जिसके पास भी बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस के शेयर रहे होंगे उसको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। पर आपको डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि जिस शेयर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए आप, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितने परसेंट है? 23% है। यही कुछ शेयर होल्डिंग वहाँ पर भी है बजाज फाइनेंस के अंदर भी। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए ओवर सब्सक्राइब छोड़ो, हो सकता है 50 गुना भी सब्सक्राइब हो जाए रिटेल शेयर होल्डर कोटा के अंदर। तो आपको डरने वाली बात है नहीं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चूँकि बहुत बड़ा आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जिसकी वजह से सबको मौका मिलेगा पैसा डालने के लिए। आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, मार्केट के अंदर पैसे लगाने से पहले कोई भी डिसीजन लेना हो, एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर संपर्क कीजिएगा। पर हाँ, एक अपॉर्चुनिटी लेकर के तो आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसका इतना बड़ा आईपीओ है, उसके बाद हाउसिंग सेक्टर के अंदर कंपनी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, जो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट बनाती हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होता है तो भी आप उस शेयर को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके आगे बढ़ें। और फिलहाल बजाज फिनसर्व की बात करेंगे, बजाज फाइनेंस की बात करो तो बम्पर कंपनियां हैं, इनको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है।
मेरे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव। आपकी क्या राय है इस शेयर को लेकर के यहाँ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।